हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि हर बार डरने की वजह कोई आत्मा नहीं होती। कभी कभी सच खुद सबसे बड़ा डर होता है। तो अपने कमरे की लाइट्स धीमी कर लो और ध्यान से सुनो। ये कहानी 1998 का साल था। राजेश एक छोटा सा टेलीफोन ऑपरेटर था जो पुरानी सरकारी बिल्डिंग के एकांत बेसमेंट में काम करता था। हर रात वह कॉल्स ट्रांसफर करता, लेकिन एक रात उसे एक अजीब कॉल आई। क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? आवाज बहुत धीमी, टूटी हुई और डरावनी थी। राजेश ने कहा, आप कौन हैं? कोई जवाब नहीं आया। पर हर रात वही नंबर, वही आवाज और हर बार सवाल बस एक, क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? राजेश ने उस नंबर की डिटेल निकलवाई, लेकिन रिकॉर्ड्स में वो नंबर 20 साल पहले किसी लड़की का था, रीमा, जिसकी उसी बिल्डिंग में मौत हो गई थी। वो तीसरी मंजिल से गिर गई थी। कहा जाता था कि वो आत्महत्या थी, लेकिन अब जैसे वो वापस कुछ कहने आई हो। राजेश डरने लगा, पर रुक भी नहीं पाया। उसे आवाज की तड़प में कोई सच्चाई लगती थी, एक कहानी जो बताई नहीं गई। राजेश ने एक रात खुद तीसरी मंजिल पर जाने का फैसला किया। जगह पूरी तरह बंद थी, लेकिन दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर दीवारों पर हेल्प मी खून से लिखा था। एक पुराना फोन रखा था, डायल टोन चालू। राजेश ने रिसीवर उठाया। तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? अब आवाज और साफ थी, और वो रो रही थी। उन्होंने मुझे मारा। मैं कूदना नहीं चाहती थी। राजेश ने पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले। पता चला रीमा ने आत्महत्या नहीं की थी। उसका सीनियर ऑफिसर वर्मा साहब कई महीनों से उसका शोषण कर रहा था। वो बोलना चाहती थी, पर सब चुप थे। और उस रात उसे छत से धक्का दिया गया। राजेश ने सारी रिकॉर्डिंग इकट्ठा की, पुलिस को दी, लेकिन वर्मा साहब अब भी आजाद थे। हर सबूत खो जाता। एक रात राजेश को फिर कॉल आई। आवाज में शांति थी। शुक्रिया, अब मेरी आवाज सब सुनेंगे। उसके बाद उस नंबर से कभी कॉल नहीं आई। लेकिन अगले दिन खबर आई, वर्मा साहब ने खुद को फांसी लगा ली थी। उनकी टेबल पर एक रिकॉर्डिंग पड़ी थी, रीमा की सच्चाई की। कभी कभी सच्चाई को आवाज देने के लिए एक आत्मा को वापस लौटना पड़ता है, और जब वो आवाज आखिर सुनी जाती है, तब कहीं जाकर शांति मिलती है। ये थी आखिरी फोन कॉल। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली रात मिलते हैं एक और डरावनी दास्तान के साथ।